नमस्कार विद्यार्थियों। आज इस व्याख्यान में हम मध्यका को ज्ञात करने के विभिन्न तरीकों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने समांतर माध्य ज्ञात करने के प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि को भली भांति समझा और उदाहरणों की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करने के प्रयास किए। आज हम मध्यका के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ उदाहरण लेकर इसको ज्ञात करने के तरीकों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। मध्यका यानी कि मीडियन, अंग्रेजी में इसको मीडियन कहते हैं, हिंदी में इसको मध्यका और मध्यांक भी इसका नाम कहीं कहीं लिखा मिलता है। और इसका संकेताक्षर है कैपिटल एम। कैपिटल एम से मध्यका को डिनोट किया जाता है। मध्यका ज्ञात करने के लिए अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग सूत्र और अलग अलग प्रोसेस है। यद्यपि व्यक्तिगत श्रेणी में और खंडित श्रेणी में एक जैसा ही सूत्र है जो कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रोसेस दोनों की अलग अलग है। व्यक्तिगत श्रेणी में अर्थात जब समंक श्रेणी बिखरी हुई हो तो उस समय हमको मध्यका ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो है m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस वन अपॉन टू द आइटम, यानी कि n प्लस 1/2वां पद। ये इसका मुख्य सूत्र है जो कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लेकिन जब हम इस व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत मध्यका ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना होता है कि समंक श्रेणी में समंक बिखरे हुए हो सकते हैं, उटपटांग हो सकते हैं, उल्टे सीधे दिए हो सकते हैं, कभी घट रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं, ऐसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया होती है सर्वप्रथम समंकों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाना, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको व्यवस्थित करते हैं और फिर उस जमे हुए समंक श्रेणी की सहायता से इस सूत्र को रखकर हम मध्यका ज्ञात करते हैं। अर्थात इसकी जो प्रोसेस है, सबसे पहले उनको जमाइए आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम और अवरोही मतलब घटते हुए क्रम। जमा लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद में ये सूत्र लगा देते हैं n प्लस 1/2वां पद, साइज ऑफ n प्लस 1/2 द आइटम। और इसमें n जो है वो पदों की संख्या है और एक उसमें जोड़ दिया जाता है और उसमें 2 का भाग देकर वो पद, उस सीरियल नंबर पे जो पद है वही हमारे मध्यका होती है। इसको हम जब उदाहरण की सहायता से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यदि पदों की संख्या सम हो, यानी कि हम बात करना चाह रहे हैं कि यदि पद विषम है तब तो हम क्या करते हैं n प्लस 1/2 कर देते हैं, यानी कि जैसे 11 है तो 11 में 1 जोड़ा तो 12 हो गए, 12 में 2 का भाग दिया तो 6 हुए। अर्थात जो समंक श्रेणी हमने व्यवस्थित की है उसमें 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर का जो पद होगा वो हमारा मध्यका होगा। लेकिन यदि प्रश्न विषम संख्या में न देकर सम संख्या में पूछ लिया गया है, पदों की संख्या यदि सम है तो इसको कैसे हल करेंगे? तो यदि देख लेते, मान लेते हैं कि वो है 10 पद है तो 10 में 1 जोड़ा तो हो गया 11 में 2 का भाग दिया तो 5.5वां पद। अब ये 5.5वां पद कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए क्या करना होगा, 5.5वां पद बराबर 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2, यानी कि 5वें पद और 6ठे पद को जोड़कर 2 का भाग दे दिया जाएगा। इसमें उदाहरण के तौर पर हमने 5.5 लिया है और इसको यदि सूत्र के रूप में हम देखें तो सिंपल सी बात हम कर सकते हैं, पद का आकार बराबर पिछला पद प्लस अगला पद बटे 2। पिछला पद यानी कि जैसे हमने कहा कि 5.5 आया, यानी कि 10 n है, n बराबर 10 है तो 10 प्लस 1/2 तो 11/2 यानी कि 5.5 आया। यदि पद यदि 8 है तो 8 प्लस 1 यानी कि 9/2 यानी 4.5 आया। तो 4.5 में क्या होगा, यहाँ पे 4.5 लिखा जाएगा और यहाँ पे 4
4वां पद प्लस 5वां पद, 4वां पद प्लस 5वां पद बटे 2, जो भी उत्तर आता है वो हमारा, जो भी राशि आती है, जो भी इसमें वैल्यू आएगी वो हमारा उत्तर होगा। इस तरह से इसको ज्ञात करेंगे। जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तब हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे। और उसके बाद हम ले रहे हैं, एक मिनट, उसके बाद हम खंडित श्रेणी की तरफ जा रहे हैं। खंडित श्रेणी में जो सूत्र है वो वही रहता है, यानी m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2 आइटम। लेकिन इसके लिए प्रोसेस अलग हो जाती है। चूंकि खंडित श्रेणी है तो ये पहले से जमी हुई है, जमी जमाई है, व्यवस्थित तरीके से जमी हुई है। अर्थात यदि वो व्यक्तिगत श्रेणी होती है तो उटपटांग हो सकती है, उसको जमाना पड़ता है। लेकिन खंडित श्रेणी पहले से जमी होती है, उसमें x के साथ में f दिया हुआ है। अर्थात दो पंक्तियाँ होती है, दो कॉलम हो सकते हैं, एक में x हो सकता है, दूसरे में f होगा। तो ऐसे स्थिति में पहले से जमी जमाई जब श्रेणी हो तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले x और f के बाद में एक और कॉलम बनाना आता है, वो कहलाता है CF यानी संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति सबसे पहले ज्ञात की जाती है। उस संचयी आवृत्ति के बाद में क्या करते हैं, हम n+1/2 कर देते हैं। n यहाँ पर समेशन f होता है। समेशन f यानी कि आवृत्तियों की जोड़। आवृत्तियों की जोड़ में एक को जोड़ देते हैं और उसमें 2 का भाग दे देते हैं। जो भी उत्तर आता, जो भी राशि आती है उसको हम CF में देखते हैं। जहाँ पर भी वो CF में शामिल होता है उसका x ही हमारा मध्य का होगा। ये खंडित श्रेणी में मध्य का ज्ञात करने का तरीका है। और इसके बाद हम चलते हैं सतत श्रेणी की तरफ। और सतत श्रेणी में मध्य का ज्ञात करने का जो तरीका है वो है, सबसे पहले संचयी आवृत्ति ज्ञात कर दी जाती है, उसके बाद में n/2 ज्ञात किया जाता है, फिर उसको CF में देखा जाता है। और जब CF में देखते हैं तो जिस CF में वो शामिल है वो वर्ग मध्य का वर्ग कहलाएगा। देखिए पहले हम क्या कर रहे थे, जब खंडित श्रेणी होती है तो खंडित श्रेणी में x और f होता है, f की CF ज्ञात करते हैं, संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं। अर्थात हर फ्रीक्वेंसी में पिछली अगली फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए उसके सामने लिखते जाते हैं, वो संचयी आवृत्ति होती है। और संचयी आवृत्ति में n+1/2 करके उसमें देख लेते हैं, और जिसमें भी वो शामिल है उसका x ही हमारा मध्य का होता है। लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू नहीं है, x एक वैल्यू होती है इसलिए, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, वर्गांतर होता है। इसलिए वर्गांतर के साथ में हमारे फ्रीक्वेंसीज लिखी होती है, तो फ्रीक्वेंसीज का एक और कॉलम बना देते हैं, CF का एक कॉलम बना देते हैं संचयी आवृत्ति का। संचयी आवृत्ति का कॉलम बनाने के बाद में n/2 करते हैं। n/2 करने का मतलब हुआ कि जो आवृत्तियों की जोड़ हमने की है उनमें 2 का भाग देंगे। जो भी राशि आती है वो इस CF में देखेंगे, CF जहाँ CF में वो शामिल है उसकी जो उसका वर्ग जो है वो मध्य का वर्ग कहलाएगा। और फिर मध्य का वर्ग की जो छोटी सीमा है उसको L1 कहते हैं और बड़ी सीमा को L2 कहते हैं। तो क्या करेंगे, हम इस मध्य का वर्ग को आधार मानते हुए इन सूत्रों की सहायता से मध्य का ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, उसका तरीका है, यदि प्रश्न दिया हुआ है आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में, वर्गांतर बढ़ते हुए क्रम में है तो हम ये वाला सूत्र लिखेंगे। और यदि प्रश्न अवरोही क्रम में दिया हुआ है, अवरोही यानी कि घटते हुए क्रम में दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है, विपरीत दिशा में दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम ये सूत्र अपनाएंगे। यानी L1 यहाँ पे लोअर लिमिट है और L2 यहाँ पर अपर लिमिट है। किसकी होगी, मध्य का वर्ग की होगी। अब हम इस सूत्र के बारे में देखें। सूत्र है m बराबर L1 + n/2 - c/f × I। ये है आरोही क्रम का। L1 यानी कि मध्य का वर्ग की छोटी सीमा, और इसमें जोड़ा जाएगा, यहाँ पे प्लस का निशान। जब भी L1 है तो उसमें प्लस होगा, सूत्र का अगला भाग प्लस होगा। और क्या होगा, n/2 हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। n का मतलब यहाँ पे समेशन f है, यानी कि आवृत्तियों का योग, कुल कितनी आवृत्तियाँ हैं वो, उसमें 2 का भाग देकर हम पहले ज्ञात कर लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे सेम राशि रिपीट कर देते हैं। और c का मतलब है जिस संचयी आवृत्ति में
n/2 शामिल है उससे ठीक पहले की संचयी आवृत्ति c कहलाती है, और बटा f यानी कि मध्य का वर्ग की आवर्ती f कहलाती है। और i का मतलब यहाँ पे वर्गांतर से है, यानी कि उस वर्ग में कितना अंतर है, वर्गांतर में कितना, प्रत्येक वर्ग में छोटी सीमा और बड़ी सीमा में कितना अंतर है, ये वर्गांतर की जो क्लास इंटरवल कहलाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और यदि प्रश्न अवरोही क्रम में दिया हुआ है तो हमें इस तरह से ज्ञात करना होगा। उसका तरीका है m इज इक्वल टू L2 माइनस n/2 माइनस c डिवाइडेड बाई f इंटू आई। ये आपको दिख रहा है L2 माइनस n/2 माइनस c डिवाइडेड बाई f इंटू आई। इस तरह से ये सूत्र है, यानी कि जब प्रश्न अवरोही क्रम का है तो L2 लिखा जाएगा, और L2 जब भी होता है तो उसमें सूत्र का अगला हिस्सा पूरा जो भी आता है वो माइनस में होता है। तो इस तरह से हमने इन सूत्र को अच्छी तरह से समझ लिया है, और इसके बाद जब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो मुझे लग रहा है कि बहुत आसानी से हम कर सकेंगे। L2 में से घटाना है, और क्या घटाना है, n/2, ये जो हम यहाँ पे डिस्कस किया था वही n/2 है, अर्थात समेशन f/n है यहाँ पे, यानी कि पदों की संख्या, यानी समेशन f/2, और c जिस CF में n/2 राशि शामिल है उससे ठीक पहले की संचयी आवृत्ति, और f है मध्य का वर्ग का आवृत्ति, और i मध्य का वर्ग की वर्ग अंतराल। और इसके बाद हम एक प्रश्न ले रहे हैं जो बहुत ही सरल सा प्रश्न है, इसको हम लेंगे, और इसके बाद के प्रश्न हम अगले व्याख्यान में हल करेंगे। प्रश्न है सिंपल सा आपके सामने। प्रश्न इस तरह से दिया हुआ है कि निम्नांकित संख्याओं का मध्य का मूल्य ज्ञात कीजिए। निम्नांकित संख्याओं का मध्य का मूल्य ज्ञात कीजिए, और आगे दिया हुआ है पद मूल्य बराबर 35, 40, 38, 50, 45, 43, 50, 60 और 58। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी प्रश्न जो है वो एक ही लाइन में दिया हुआ है, अर्थात ये व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न है। ये सबसे पहले हमने ये तय कर लिया कि किस श्रेणी का प्रश्न है, तो हमने ये तय कर लिया है कि ये व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न है। तो अब हम सबसे पहले क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, इसमें सबसे पहले इनको हम व्यवस्थित तरीके से जमाएंगे। यदि ये जमे हुए हैं तब तो ठीक है, नहीं है तो हम इनको जमाएंगे। सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लेते हैं। हम यहाँ पे आरोही क्रम में जमा रहे हैं, अवरोही क्रम में नहीं जमा रहे हैं। अवरोही में भी जमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उदाहरण हम पहला जो उदाहरण है हम आरोही क्रम में जमाते हुए ले रहे हैं। सबसे छोटी संख्या है 35, उसके बाद है 38, उसके बाद है 40, उसके बाद है 43। इस तरह से हम उनको जमा लेंगे। हम जमाने के दो तरीके, या तो हम सीधा सीधा इसको इस तरह से जमा सकते हैं, इसमें कोई सीरियल नंबर नहीं लिखें, सीधा सीधा जमा सकते हैं डायरेक्ट ही। जैसे मैंने कहा सबसे छोटी संख्या 35, उसके बाद में 38, उसके बाद में 40, उसके बाद में 43, उसके बाद में 45, उसके बाद में, इस तरह से हम उनको जमा लेंगे। या फिर हम इनको क्रम संख्या के साथ में जमा सकते हैं, जैसा उचित समझे हम जमा सकते हैं इनको। और यहाँ पे मैंने सुविधा के लिए क्रम संख्या लिख दी है ताकि ईजी रहे प्रश्न हल करना, हमारे लिए सुविधाजनक हो जाए, सरल दिखे इसलिए। बाकी हम चाहें तो केवल ये लाइन ही लिखकर आगे हल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इनको जमा लिया। जमाने के बाद हम क्या करेंगे, n+1/2 ये हमारा सूत्र है, जो कि हमने पहले देखा था, यहाँ पे ये देखा था n+1/2। ये सूत्र हम ले लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यह व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न है। तो n+1/2 वहाँ पद, यानी कि n+1/2 द आइटम। तो n+1/2 कैसे करेंगे, इन पदों को देख लेंगे हम कितने पद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9, कुल पद है 9। जब हमने जमाया, सीरियल नंबर इसलिए भी लिखा था ताकि हमें दोबारा गिनना नहीं पड़े, क्योंकि सीरियल नंबर के साथ है, इसलिए हमने दोबारा गिनने की जरूरत नहीं है। लास्ट में अंक 9 है, इसलिए हमने कह दिया ये जो है n इसके 9 होगा। तो 9 + 1/2
2, यानी कि 10/2 यानी 5। अब 5 क्या है? 5 उत्तर नहीं होगा, उत्तर क्या होगा? पांचवें पद का आकार, यानी पांचवा पद कहाँ है? पांचवें पद का आकार। तो सीरियल नंबर 5 ये यहाँ पर है, और इसका आकार क्या है? कौन सा पद है? पांचवें सीरियल नंबर पे 45 है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर हमारा 45 होगा, मध्य का बराबर 45 होगा। यदि हमने एक ही संख्या हो, यही केवल हमने क्रम संख्या नहीं लिखी होती, और केवल हमने यही पद मूल्यों को ही जमा कर लिख दिया होता, ये न लिख के सीधा सीधा ऐसे लिख दिया होता, तो हम क्या करते? n+1/2 करते। तो 10/2 यानी 5, पाँचवा पद कैसे गिनते? 1 2 3 4 और 5, यानी कि ये हमारा उत्तर होगा। और इस तरह से हम आगे लिख देते कि m बराबर 45, ये हमारा उत्तर होगा। तो मध्य का ज्ञात करने का जो पहला तरीका, पहला व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत किस तरह से ज्ञात करते हैं उसके बारे में हमने अच्छी तरह से समझा, और कौन कौन से सूत्र कब कब अपनाए जाते हैं और कैसे सूत्र हैं, कौन सी प्रक्रिया है, उसके बारे में हमने अच्छी तरह से आज इस व्याख्यान में समझा। इसके अगला व्याख्यान इसके आगे की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा, और मध्यका के खंडित श्रेणी के प्रश्न और सतत श्रेणी के प्रश्न किस तरह से हल करते हैं उसके बारे में